सबसे पहले आप मेरा चैनल कृति सुपर 30 को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश की वीडियो। इससे पहले जो भी वीडियो आया है मेरा इस चैनल पे, वो सारा वीडियो मैथमेटिक्स की थी। जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे के कर रहे हैं या किसी भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, अब जो बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। अब बात है कि भाई मैथमेटिक्स से इंग्लिश मैंने क्यों लेकर आया। इसके पहले पीछे कुछ कारण है। देखिए, जो बच्चे गांव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, होम टाउन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिहार के बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बच्चे क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वहाँ पे उसको इंग्लिश के कारण वो पीछे हो जा रहे हैं ना। और इंग्लिश के बहुत उनको घबराहट होती है, बहुत डर होती है इंग्लिश के बारे में। लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे इंग्लिश में। सबसे पहले बात आती है कि इंग्लिश का मैंने वीडियो क्यों बनाना सोचा। देखिए, क्या है कि बहुत बच्चे हैं जो इंग्लिश के कारण पीछे रह जाते हैं और एसएससी सेक्टर को छोड़ देते हैं। या बहुत सारे एग्जाम, बीएड का भी एग्जाम आजकल आ रहे हैं, उसमें हमारे बीएड के एग्जाम में भी बीएड के एग्जाम में भी 15 नंबर का मेरा इंग्लिश पूछता है, इंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं एसएससी की, ठीक है ना। सबसे पहले समझना होगा इंग्लिश को। तो इंग्लिश से मेरा लाने का व्यू ये था कि जो भी बच्चे गांव में हैं, जो गांव में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक सीरीज बाय एक कंटिन्यूटी के साथ वो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उसको पैसा कमाना है ना, उनको पैसा कमाना है। वो अच्छे टीचर हैं जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप का, कोई चैप्टर का कहीं से डाल दिया, कोई कहीं से कर दिया, लेकिन अच्छा से बच्चा को चाहिए ना। बच्चा ये चाह रहा है आजकल कि भाई हमको ऐसा टीचर चाहिए, ऐसा यूट्यूब पे वीडियो, ऐसा चैनल चाहिए जो हमको एक सीरीज वाई में हमको वीडियो प्रोवाइड करे और एक हम अच्छी तरह से इंग्लिश पे कॉन्सेप्ट पा सके और हम इस पे कंप्लीट कर सके सिलेबस को। तो मैं अभी इंग्लिश के सारे सिलेबस को आपको ये राइट डाउन कर रहा हूँ और मैं एक टॉपिक वाइज सबको क्लियर करूंगा। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखिए, बच्चा को डर क्यों लगता है इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए वर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेरा वर्ड्स है। सेकेंड जो है मैटर करता है, वो करता है अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड है ग्रामर। देखो दोस्तों, तो सबसे पहले हमको वर्ड पे पकड़ होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंग्लिश को समझ आना चाहिए, है ना, तब जाके इंटरेस्ट बढ़ता है। डेट मीन लास्टली ग्रामर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ग्रामर पे मेन फोकस किया जा रहा है और अंडरस्टैंडिंग को तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वर्ड्स की तो मतलब 10% वर्ड को कैरी कर पाते नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो वीडियो बनेगा इंग्लिश का, उसमें पर 1 आवर का बनेगा, जिसमें 15 मिनट्स वो हम वर्ड्स पे पर डे काम करेंगे। 15 मिनट्स वर्ड्स पे पर डे काम करेंगे और 45 मिनट्स ग्रामर्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझते रहिए। बहुत ही अच्छा चैनल है ये कृति सुपर 30 क्लासेस। यहाँ पे हम एसएससी की फुल्ली तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, जो कि इंग्लिश का तो 100% करेंगे। जो बच्चे गांव में है उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। फर्स्ट आवर जो पर डे जो मेरा क्लास चलेगा फर्स्ट आवर का, उसका 15 मिनट वर्ड्स होगा और 45 मिनट ग्रामर के ऊपर बात होगी। अब बात आती है कि भाई सर इंग्लिश में मुझे पढ़ना क्या है। देखो दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ना क्या है, हम एक फुल्ली आपको राइट डाउन कर देते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए। चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट है ग्रामर और सेकेंड है वर्ड्स, है ना, जिसको वोकैबुलरीज भी बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलेंगे, ठीक है। अब ग्रामर में क्या होता है, आपको रूल्स पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? रूल्स, ठीक है। अब ग्रामर का जो यूज होगा, ग्रामर को जो पढ़ेंगे तो ग्रामर्स का यूज भी आएगा जो थर्ड फेज में हमारा आएगा। जो भाई ग्रामर का यूज हम किस टाइप से करेंगे, कौन कौन सा उसका चैप्टर का नाम है, कौन कौन सा वो फेज है जिसमें वो इसका रूल का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामर में पढ़ना क्या है। देखिए दोस्तों, पता होगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी
इसमें 8 है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसको हम राइट डाउन कर देते हैं, राइट डाउन है ना। देखिए फर्स्ट का पहला है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन। ठीक है, ये चीज है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। उसके बाद सेकेंड पढ़ना हमको आर्टिकल्स। थर्ड है टाइम एंड टेंस, फोर्थ है वॉइस एंड फिफ्थ है नरेशन। ठीक है ना दोस्तों, नरेशन। ठीक है, अब बात देखिए, अब वर्ड्स की ओर चलते हैं। तो वर्ड्स पे क्या क्या हमको चाहिए, वर्ड्स पे क्या क्या आते हैं उसको देखते हैं, राउंड करते हैं। देखिए पहला है दूसरा है साइनोनिम्स एंड एंटो, तीसरा है वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ है आपका, फोर्थ है मेरा क्या है, वर्ड्स विथ मीनिंग। फिफ्थ है मेरा फ्रेज, आइटम फ्रेज, एडम्स एंड फ्रेज, एंड सिक्स्थ है फ्रेजर, फ्रेजर फॉर, एंड सेवेंथ है हमारा देखिए FOREIGN, ओरिजिन वर्ड्स। ठीक है ना, अब देखना है तो ये इस चीज को समझ पाए कि हमको ग्रामर में क्या रूल्स में क्या क्या पढ़ना है, इस चीज पे कमांड करना है। फिर वर्ड्स पे, जो वर्ड्स है क्या है, पैरोनिम्स, होमोनिम्स। पैरोनिम्स होमोनिम्स क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि सेम टाइप का वर्ड मिलेगा, आपको लगेगा कि सेम है बट उसका वर्ड मीनिंग डिफरेंट होता है, उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग समानार्थी बोलते हैं इसको, इस समान तरीके का, समान अर्थ वाला, समान तरीके का। ठीक है ना, और साइनोनिम्स मींस पर्यायवाची होता है, एंटोनिम्स विपरीतार्थक होता है, आप जानते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब क्या है, वर्ड्स विथ मीनिंग है, जो वर्ड होगा उसका मीनिंग के साथ। आइटम फ्रेज है, फ्रेजर फॉर्म है, एंड फॉरिजिन कुछ वर्ड है जो फॉरिजिन वर्ड से उस पर अंडरस्टैंडिंग हो पाना है। ठीक है ना, अब बात आती है कि भाई जब हम इस पार्ट को डील कर पाएंगे, जब इस पार्ट को हम लोग डील कर लेंगे, देन आफ्टर ऑल हमको ये चीज मिलेगा कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दें कि एसएससी की एग्जामिनेशन जो भी हो, भले ही सीपीयू का हो, एसएससी एलडीसी हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, उसमें क्या हो रहा है, 20 क्वेश्चंस हमारे आउट होते हैं, किससे, हमारे वर्ड सेक्टर से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझना होगा कि 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे वर्ड से आते हैं, एंड 30 क्वेश्चंस जो हमारे इस रूल से आते हैं, जो किस तरीके से हमसे यूज करता है वो पूछ। देखिए पहला चीज है मेरा वो है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर, ठीक है, स्पॉटिंग एरर मतलब कि आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस पे चुनना है कि एरर कहाँ पे है। जैसे कि आर्टिकल से भी वो दे सकता है, नाउन से भी दे सकता है, प्रोनाउन से भी दे सकता है, एडजेक्टिव से भी, वर्ब से दे सकता है, टाइम एंड टेंस से दे सकता है। कहीं से आपको इसमें हमारा स्पॉटिंग एरर आपको चुनने के लिए देगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आए कैसे हम मैं पर चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, जैसे कि नाउन को कंप्लीट करूंगा, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, ये सब को करूंगा और उसका स्पॉटिंग एरर आपको करते चलूंगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, फिर लास्ट में मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड चीज है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट
अब सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है, जो गलत होगा उसको सही करना है, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट करना, जो कहीं भी कमी होगी उसको दूर करना है। थर्ड जो हमारा है, द सेंटेंस कॉम्प्लीटिशन, सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। फोर्थ में है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट हम लोग बनाना सीखेंगे। और फिफ्थ है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं, जिसे आप सुनते होंगे पैसेज बनाने के लिए दिया है ना, पैसेज, पैसेज देकर उससे क्वेश्चन हमसे पूछता है। और सिक्स्थ है वो है सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं PQRS, है ना, PQRS में अरेंजमेंट करना पड़ता है, वही, यही आपके इंग्लिश का सिलेबस है। और इसको मैं वादा करता हूं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, जो ग्राम में रह के ग्रामीण है, जो ग्रामीण के होम सेंटर में रह के पढ़ रहे हैं, सीतामढ़ी हो, मोतिहारी हो, जो भी होम सेंटर में रह के पढ़ रहे हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में रह के पढ़ रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है कि यूट्यूब पे सारा वीडियो कंटेंट है, बट अवेलेबल सही मानने में सीरीज वाइज नहीं है। जो बच्चा कंफ्यूजन है कि भाई हम किस चैनल पे जाके अच्छे से हम पढ़ाई कर पाए, तो उस चीज को मैं दूर करूंगा। कीर्ति सुपर 30 क्लासेस उस चीज को दूर करने आई है और उस चीज को दूर करेगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स भी करें कि क्या इसमें अब और क्या जरूरी है और आप लोग कितना सहमत है, इसका कमेंट करें। बिल्कुल, धन्यवाद। आप लोग को हमको पता है कि अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।